मैंने अपनी सारी पिशाचिनी शक्ति का उपयोग करके तुम सबको प्रलय से बचाया है। अब मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हूँ। मैं धीरे धीरे मूर्ति में बदल रहा हूँ। मुझे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए मुझे कई कुंवारी कन्याओं की लहू की जरूरत है। आशा है तुम लोग मुझे फिर से पुनर्जीवित करोगे। मैं राजकुमारी कल्पलता धरती, आकाश और 10 दिशाओं को साक्षी मानकर ये सौगंध लेती हूँ कि चाहे मुझे जन्म पर जन्म क्यों ना लेने पड़े, तुम सब कायरों का काल बनने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगी। भैरवगढ़ के वीरान महल के अंदर कल्पलता को एक शिवलिंग के सामने एक तपस्वी दिखाई देता है। कल्पलता के प्रवेश के साथ ही तपस्वी का नेत्र खुलता है। वो कहता है, आओ राजकुमारी कल्पलता, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। लगता है कंकाल राज के पिशाचों ने तुम्हें मार्ग पर जरूर आक्रमण किया था। राजकुमारी पूछती हैं, कौन है कंकाल राज? मेरी सवारी पर हमला क्यों किया गया था? फिर तपस्वी भैरवनाथ कल्पलता को दूसरे कमरे में ले जाता है। वो जादुई गोले में कुछ दिखाकर बोलता है, कंकाल राज के बारे में जानने के लिए तुम्हें अपने भयानक अतीत को जानना होगा। ये कहानी इस जन्म में सीमित नहीं है। हम दिखाते हैं राजकुमारी कल्पलता तुम्हारी पूर्व जन्म की खूनी गाथा। जादुई गोले में दृश्य दिखना शुरू हो जाता है। कंकाल राज तब भी हैवान था। वो शैतान को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष कन्याओं को बलि के उद्देश्य से अपनी कैद में रखता था। उसके दानव भैरवगढ़ में आकर बहुत सारी स्त्रियों को उठाकर ले गए। सैनिक भी आदमखोर दानवों को रोक पाने में विफल रहे। तब भैरवगढ़ के महाराज ने कंकाल राज के अंत और अपहरित स्त्रियों के मुक्ति के लिए अपनी पुत्री भैरवगढ़ की राजकुमारी कल्पलता और 2 विरागना रक्षा और तारा को आक्रमण का आदेश दिया। तीनों राजकन्याएं कंकाल राज और उसकी पिशाच सेना से रण के लिए सज होती है। राजकुमारी कल्पलता हर रण कौशल में माहिर होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी थी। घुड़सवारों की छोटी सी टुकड़ी लेकर राजकुमारी कल्पलता तारा और रक्षा के साथ कंकाल राज के साम्राज्य पर आक्रमण करने निकल पड़ती है। मगर कंकाल राज ने शत्रुओं का स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी। कंकाल सेना के व्यूह देखकर कल्पलता रथ रोकती है। राजकुमारी कल्पलता बारूदी तीर से तेजी से व्यूह के पहले घेरे को तोड़ती है और व्यूह के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन बाकी कंकाल सेना रक्षा और तारा के प्रवेश से पहले जल्दी ही व्यूह के द्वार बंद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि रक्षा और तारा व्यूह पर आक्रमण करें, कंकाल राज का योद्धा भूत कपाल दोनों का रास्ता रोकता है। उधर कल्पलता व्यूह का दूसरा घेरा तोड़कर अंदर प्रवेश करती है। फिर तीसरा घेरा। बाहर रक्षा और तारा का भूत कपाल से युद्ध होता है। इस बीच राजकुमारी कल्पलता अपने तीरों से हर बाधा को तहस नहस करती व्यूह की ओर अंदर जाती है। कल्पलता के घेरे में प्रवेश करने के बाद कंकाल सेना ने व्यूह का द्वार फिर से बंद कर दिया। अंतिम घेरा को तोड़कर तीव्र गति से कल्पलता का रथ आगे बढ़ गया। अंतिम घेरा को तोड़ने के पश्चात कल्पलता व्यूह के केंद्र में पहुंच जाती है। व्यूह के केंद्र के अंदर प्रवेश होने के पश्चात राजकुमारी कल्पलता अपने आप को 7 भयंकर महारथियों से घिरे हुए पाती है। कंकाल राज, पिशाच देवी शववाहला, महाबलशाली लाल भैरव, पाप मूल, कोरपति और जुड़वा मेष काल भाई।
पिशाच देवी शब्दवहाला हैवानियत भरी लालची दृष्टि से कल्पलता को घूरती है और गुर्रा उठती है। राजकुमारी कल्पलता, अब तुम्हारी भागने के मार्ग सब बंद हो चुकी है। हम सब तेरी गरम गरम रक्तपान करेंगे। शब्दवहाला की घिनौनी धमकी और बीभत्स हंसी से क्रोधित कल्पलता उसको रण के लिए ललकारती है। राजकुमारी कल्पलता और शब्दवहाला के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे पर तीर चलाती है। कुछ देर के रण के बाद अपनी अद्भुत धनुष विद्या से राजकुमारी कल्पलता शब्दवहाला को घायल करने में सफल होती है। कल्पलता फिर लाल भैरव को ललकारती है। दोनों एक दूसरे को वान प्रहार करते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। राजकुमारी कल्पलता लाल भैरव को भी घाव पर घाव देती है। दर्जन भर घाव खाकर भी बलशाली लाल दानव अडिग रहता है। तब कल्पलता 4 बाण संधान से लाल दानव को क्षण भर के लिए निस्तेज करती है। कल्पलता पाप मुंड पर आक्रमण करती है। पाप मुंड ने कुछ देर मुकाबला किया। प्रलय नाद करती राजकुमारी कल्पलता के प्रहार के आगे पाप मुंड जल्दी ही धराशायी हो गया। राजकुमारी कल्पलता फिर बाकी दानव योद्धाओं को सावधान करती है और उन पर प्रहार करती है। प्रचंड गति से दर्जनों तीर अपने लक्ष्य भेदने उड़ चली। कालमेष भ्राता और कोटिपति भी जल्द ही कल्पलता से पराजित हो जाते हैं। अंत में कल्पलता कंकाल राज को ललकारती है और उस पर प्रहार करती है। ऐसा लग रहा था उस समय पूरा कायनात राजकुमारी कल्पलता की वीरता और युद्ध कौशल से मंत्रमुग्ध हो गया था। राजकुमारी कल्पलता ने शैतानों के नेता दुष्ट कंकाल राज पर प्रचंड हमला किया और उसे बेरहमी से घायल कर दिया। दर्द से बिलबिलाकर कंकाल राज क्रोध से चिल्लाता है, देवी शब्दवहाला, मुझे इस उदंड राजकन्या की मृत्यु चाहिए। सब मिलकर मार डालो इसे। कंकाल राज के आदेश से सब पिशाच मिलकर अकेली कल्पलता पर एक साथ घातक प्रहार। राजकुमारी कल्पलता बड़ी बहादुरी से 7 पिशाच महात्माओं के साथ युद्ध करती है, लेकिन कोई कितना भी महाबली हो, एक साथ कई योद्धाओं को हराना नामुमकिन था। ये मुकाबला अब जल्दी ही कल्पलता के बस से बाहर होने वाली थी। अंततः तीर कल्पलता के शरीर को भेदने लगते हैं। शब्दवहाला और लाल भैरव ने एक साथ हमला किया। कल्पलता एक तीर से खुद को बचाई तो दूसरा उसकी छाती में घुस गया। कल्पलता अपने शरीर पर धंसी तीरों को निकालकर दुश्मनों को कहती है, अरे कायरों, शर्म नहीं आती? सब एक साथ आक्रमण करते हो। हिम्मत है तो एक एक करके युद्ध करके अपनी शक्ति प्रदर्शित करो। कल्पलता की ललकार सुनकर शब्दवहाला भयानक स्वर में गुर्राती है, चुपचाप युद्ध कर मूर्ख स्त्री।
तेरे भागने के सब मार्ग बंद हो चुकी है, तेरी मृत्यु निश्चित है। कल्पलता बहादुरी से उत्तर देती है, जो वीर होते हैं वो भागने का मार्ग खोजते भी नहीं। सावधान पिशाच देवी। द्वंद्व फिर से शुरू हुआ। सब महारथी मिलकर कल्पलता पर फिर से एक साथ प्रहार करते हैं। कल्पलता बहुत बहादुरी से हमले का जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन कल्पलता सारे बाण रोक नहीं पाती और 2 बाण भयावह रूप से कल्पलता की छाती में धंस जाते हैं। सीने में गहराई पर धंसी तीरों को कल्पलता बाहर नहीं निकाल सकती और उन्हें तोड़कर कल्पलता फिर से युद्ध करती है। घायल होने के कारण कल्पलता का आक्रमण कमजोर पड़ने लगा। बाहर घुड़सवार सेना कंकाल व्यूह की बाधा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु घुड़सवार सेना व्यूह को नहीं तोड़ सकती। रक्षा सेना की सहायता करने की कोशिश करती है, लेकिन भूतकाल रक्षा के हर प्रयास। तारा और रक्षा ने भूत कपाल पर पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसने कल्पलता की मदद के लिए उन्हें व्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया। अंदर कई तीर कल्पलता के शरीर में घुस जाते हैं और वह गिर जाती है। घायल कल्पलता फिर उठती है और अपने शरीर में चुभे हुए असंख्य बाणों को बाहर निकालती है। धनुष टूटने पर खून से लथपथ कल्पलता भाला उठाती है और अपने ऊपर कायरतापूर्ण हमले के लिए शत्रुओं की निंदा करती है। कल्पलता ने शववाहला की ओर भाला फेंका, लेकिन शववाहला तीर से भाले को हवा में ही नष्ट कर देता है। इसके तुरंत बाद लाल भैरव ने कल्पलता का रथ तोड़ दिया और वह नीचे गिर गई। जैसे ही कल्पलता जमीन पर गिरी, दुष्ट कंकाल राज तलवार निकाल लेता है और रथ से उतर जाता है। कंकाल राज के पीछे पीछे अन्य पिशाच भी हाथ में तलवार लेकर उतरते हैं। शववाहला को छोड़कर सभी पिशाच धीरे धीरे बर्बर इरादे से जमीन पर खून से सने हुए कल्पलता की ओर बढ़ते हैं। बुरी तरह से घायल कल्पलता उठने की ताकत जुटाती है और नष्ट हुए रथ से तलवार उठाती है, लेकिन रथ पर सवार शववाहला तीर चलाकर कल्पलता की तलवार तोड़ देती है और उसे पूरी तरह से निहत्था कर देती है। मौत को सिर पर मंडराता देख कल्पलता ने बचाव के लिए बड़ी मुश्किल से रथ का पहिया उठाया। वो वीर होते हैं जो मृत्यु निश्चित होने पर भी शत्रुओं से हार नहीं मानते। वो लहूलुहान वीरांगना अकेली 6 पिशाचों का घातक हमला रथ के पहिए से रोकने की कोशिश करती। व्यूह के बाहर रक्षा और तारा राजकुमारी कल्पलता के लिए बहुत चिंतित होती है। रक्षा कहती है, ना जाने राजकुमारी किस हालत में होगी। अंदर, हे भगवान, राजकुमारी कल्पलता की मदद करना। शववाहला कायरता पूर्ण रूप से कल्पलता की लड़खड़ाती टांग पर तीर चलाता है और फिर शुरू हुआ मौत का बर्बर तांडव। बर्बरता की सीमा लांघते हुए सब पिशाचों की तलवार बारी बारी बेरहमी से कल्पलता के शरीर के आर पार होने लगे। निशस्ता की सीमा लांघते हुए पिशाच बारी बारी राजकुमारी कल्पलता के शरीर को तलवार से क्षत करते हैं। कल्पलता की करुण क्रंदन से पूरी कायनात रोने लगी। एक महान नारी पर ऐसे कायरतापूर्ण हिंसक कृत्य का साक्षी बनने के बाद प्रकृति भी शर्मिंदा हुई। वह वीरांगना कपट रोकने का शिकार होकर घृणित और हिंसक मृत्यु को प्राप्त होती है।
तब उपरांत मेघ से सौदामिनी भयंकर रूप से क्रोधित हो गई और वह प्रलयंकारी तूफान में कंकाल भीड़ भीतर हो गई। इतना वृतांत सुनाकर महात्मा चुप हो जाते हैं। फफक कर रो पड़ी कल्पलता। अपनी खौफनाक अतीत को देखने के बाद राजकुमारी कल्पलता की आत्मा तक कांप जाती है। उसके नयन से अश्रु की धार बहती है, साथ ही साथ वो प्रतिशोध की आग में धू कर जलने लगती है। कल्पलता महात्मा से कंकाल राज, पिशाच देवी शबबहला, लाल भैरव और बाकी हैवानों से प्रतिशोध लेने की निर्णय सुनाती है। ये सुनकर महात्मा कहते हैं, राजकुमारी कल्पलता, तुम्हारा आक्रोश जायज है, परंतु ये प्रतिशोध इतना सरल नहीं होगा। अब पिशाच देवी शबबहला से तुम तो क्या, तुम रक्षा और तारा मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। पत्थर की मूर्ति बनने के बाद शबबहला को कंकाल राज ने मंदिर बनाकर स्थापित कर दिया। उसने पिशाच देवी को बहुत सारी कन्याओं की बलि देने शुरू कर दी। रक्त पाकर शबबहला की शक्ति धीरे धीरे मूर्ति में एकत्र होने लगी। अब तुम्हें शायद पता नहीं, शबबहला फिर से जीवित हो चुकी है। राजकुमारी कल्पलता, पिशाच देवी शबबहला और उसके शक्तिशाली पिशाच महारथियों से टक्कर लेने के लिए तुम्हें जगाना होगा एक महान प्रलयनकारी शक्ति को। उस उद्देश्य के लिए तुम कठिन तपस्या के लिए सज हो जाओ।